अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के मुतालिक आपसे अपना एनालिसिस शेयर करेंगे वो है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड, WTL। ये टेलीकॉम सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस कंपनी ने 52 वीक्स का अपना हाईएस्ट 4 रुपीज़ 52 पैसा को हिट किया और लोएस्ट 86 पैसे को हिट किया। इस शेयर का फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट में 88.59% है। इस शेयर की करंट प्राइस 3.43 रुपये है। इस शेयर की ईयरली प्राइस गेन जो है वो 257% है और लास्ट मंथ में इसने 10% अपनी प्राइस में डिक्लाइन किया, जिसका मतलब तकरीबन 41 पैसा लूज़ किया है। इस शेयर की बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 1.72 और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 1.64 है। अब हम इसके लास्ट 4 ईयर्स के रिज़ल्ट्स देखते हैं। 2017 में इसने 6.18 EPS शो किया। 2018 में इसने 18 पैसे LPS शो किया। 2019 में 4 पैसे इसने EPS शो किया और 2020 में इसने 6 पैसे LPS शो किया। इस शेयर ने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर LPS ही शो किया, तभी इसकी प्राइस 1 से 2 रुपये के दरमियान ही ट्रेड करती रही। इस शेयर ने अपना एवर हाई 2006 में 19 रुपये के लगभग बनाया था। अब अगर हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो इनके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में तकरीबन 7.87 बिलियन आउटस्टैंडिंग है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में 4.54 बिलियन रुपीज़ पेंडिंग हैं। और इनके एसेट्स फिक्स्ड, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देखें तो फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म में 13.15 बिलियन और शॉर्ट टर्म जो इनके एसेट्स लिक्विड एसेट्स हैं वो 2.36 बिलियन है। इन चीज़ों को सेटल डाउन करें तो तकरीबन 3.1 बिलियन की आउटस्टैंडिंग इनके एसेट्स खड़े होते हैं। तक जो मैंने आपके साथ फंडामेंटल्स या स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस के मुतालिक इस कंपनी के बारे में बताया है, उसमें तो इस कंपनी की जो वेटेज है वो 1 से 3 रुपये के दरमियान जो ट्रेडिंग थी वो बिल्कुल सही नज़र आती थी। शेयर में जब भी कभी एक्टिविटी आई तो न्यूज़ ड्रिवन या रूमर्स ड्रिवन आई। न्यूज़ ड्रिवन या रूमर्स ड्रिवन एक्टिविटी हमेशा ये होती है, जैसे न्यूज़ पब्लिश हो जाती है तो शेयर अपनी ऑलरेडी वैल्यू इनकर कर चुका होता है। और रूमर इसे कहते हैं हम स्टॉक मार्केट में बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। रिसेंटली इस कंपनी ने 2 मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। उन्होंने जून 8, 2021 को साइन किया है और स्टॉक मार्केट को शेयर किया है, जो कि तूफ़ा टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ था। उसका मेजर गोल फाइबर टू दी होम तक, मतलब फाइबर ऑप्टिक की जो इनकी सर्विस है उसकी डिप्लॉयमेंट और उसकी नॉमिनल कॉस्ट और एक अच्छी इंटरनेट सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करना इनका टारगेट है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, वो भी फाइबर टू दी होम के इनकी टैग लाइन के अंडर है। उसके अंदर जितने अनकनेक्टेड यूज़र हैं उनके साथ इन्होंने इतना चीप इंटरनेट उन यूज़र को देना है कि उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाए, और ऐसे रिमोट एरियाज़ में इन्होंने इंटरनेट की सर्विसेज देंगे जहां पहले अवेलेबल नहीं है, जिसमें सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये एफ़र्ट करेंगे। वो इनका WMG ग्रुप, वर्ल्ड मोबाइल ग्रुप के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इस मोबाइल ग्रुप का मोटिव ही एक है, कनेक्ट द अनकनेक्टेड यूज़र्स, जिसका मतलब ये है कि फाइबर टू दी होम इनका एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। और
इस कंपनी के साथ जो इन्होंने बेस लाइन रखी है वो ये है कि जो अनसब्सक्राइब रिमोट एरियाज़ हैं उसके अंदर ये अपना फाइबर नेटवर्क बिछाएं। अब ये दो अहम कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने साइन किए हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अहम है। अदरवाइज़ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और इम्प्लीमेंट ना करना तो इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी अहम चीज़ ये कि अभी तक हम इनके पिछले सालों की परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादातर ईयर्स में एलपीएस ही शो हुआ है। ऑल्दो के कुछ ईयर्स में इनकी सेल्स बढ़ी हैं, उसके अंदर ये ज़रूर है कि सेल्स या इनकी जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं उसकी प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से सेल्स की वैल्यू बढ़ गई। बट ओवरऑल सेल्स या यूज़र या सब्सक्राइबर आप कहें तो उसमें इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा बेनिफिट या इनके फाइनेंशियल आउटकम में ईपीएस नहीं शो हुआ। इस कंपनी की प्राइस लास्ट 2 मंथ में बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट हुई, मतलब अराउंड 200% जो इसने गेन हासिल किया वो लास्ट 2 मंथ में किया। मई में इसकी प्राइस अराउंड 1.60 थी और फिर इसने 4 रुपये 51 पैसे का हाईएस्ट पॉइंट देखा और आज इसकी प्राइस 3 रुपये 43 पैसे है। इसके अंदर ज़्यादा एक्टिविटी इस वजह से भी जनरेट हो रही है कि वर्ल्ड कॉल अपने 51% शेयर ARY कम्युनिकेशंस को बेचने में इंटरेस्टेड है और ARY कम्युनिकेशंस भी इसकी बिड के लिए इंटरेस्टेड है। इस न्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ARY कम्युनिकेशन ने जो वर्ल्ड कॉल को ऑफ़र दी उससे रिलेटेड वर्ल्ड कॉल ने 2 दफ़ा एक्सटेंशन मांगी उस ऑफ़र को पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए। एक्सटेंशन किन से मांगी? SCCP से मांगी, ताकि वो 90 दिन का टाइम हासिल कर सकें और तमाम ड्यू डिलिजेंस अपनी पूरी करके लोगों के साथ शेयर कर सकें कि ये ऑफ़र आई है और इसमें डील हुई है। पहली दफ़ा जब एक्सटेंशन मांगी गई तो वो 5 मई तक अप्रूव की गई, 5 मई 2021 तक। और जब 5 मई 2021 गुजर गई तो फिर 90 डेज़ की एक्सटेंशन मांग ली गई, जिसको फिनिश होना है 5 अगस्त 2021 को। इसका मतलब है कि अगर इन्होंने एक्सटेंशन ना मांगी और दोबारा अप्रूवल ना मिली तो प्रॉबली अगस्त में हम इस ऑफ़र की डिटेल्स पब्लिश होते हुए लोगों के सामने देखेंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें ये तो क्लियर हो जाना चाहिए ये शेयर फंडामेंटल्स पे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। याद रखिएगा दोस्तों, फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके अगर स्ट्रॉन्ग हैं और स्टॉक मार्केट किसी वजह से मंदे में चली जाती है तो फंडामेंटल्स ज़्यादा जल्दी रिकवर कराते हैं रादर दैन टेक्निकल्स। और टेक्निकल्स जो होते हैं ये अगर न्यूज़ ड्रिवन कभी भी नहीं होते, ये ज़्यादातर ये होता है कि आपको सिग्नल मिल जाता है कि ये इसमें छोटी सी रैली आने वाली है। डे ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, वीकली ट्रेडर्स के लिए वो अच्छे होते हैं। यूजुअली टेक्निकल्स पे डे ट्रेडर और वीकली ट्रेडर्स काम करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं इन तमाम एवेल्यूएशन से ये नज़र आता है कि ये स्क्रिप्ट उनके लिए अच्छा नहीं है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड कॉल अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि एक तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर कोई एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छी मूव हो जाए, जिस तरह के अभी इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, अगर इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन कर जाएं तो हमें रिज़ल्ट्स अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जिस तरह ARY कम्युनिकेशन इसको एक्वायर करना चाहती है 51% शेयर। रिमेंबर 30% शेयर अगर कोई भी ग्रुप एक कंपनी का एक्वायर कर ले तो मैनेजमेंट स्टेक उस कंपनी का उस ग्रुप के पास चला जाता है। ARY कम्युनिकेशंस इसका 51% शेयर हासिल करना चाहती है। 2017 में ओमान टेल, जिसके पास इसके 56.80% शेयर थे और मैनेजमेंट स्टेक भी इसके पास ही था, उसने अपना 56.80% स्टेक 2 रुपये 69 पैसे मतलब 2.69 रुपीज़ के हिसाब से अपना स्टेक राइट ऑफ कर दिया था। ये स्टेक उसने 2007 में हासिल किया था जब इस शेयर की प्राइस 17 रुपये थी। और अभी रूमर्स हैं कि जो ARY
कम्युनिकेशन ने इसकी बिड दी हुई है वो ₹1.29 है, लेकिन एग्जैक्ट हमें अगस्त में या जब कंपनी की तरफ से न्यूज़ आएगी तब ही पता लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शेयर ज़्यादातर न्यूज़ रूमर्स ड्रिवन रहा और टेक्निकल पे मूव हुआ, फंडामेंटल्स पे मूव नहीं हुआ। इसलिए अब हम इसके टेक्निकल्स देखते हैं। करंटली इसकी डाउनसाइड मूवमेंट शुरू हुई है, क्योंकि 4.51 से ये इस वक्त ₹3.43 पे आ चुका है। अगर हम 2 आवर्स का कैंडल लाइट चार्ट ड्रा करें तो इसकी डाउनवर्ड सपोर्ट जो है हमें ₹2.92 पे नज़र आती है, जहां जाके इसका मैकडी जो है वो सिग्नल लाइन को काटने के लिए रेडी हो जाएगा। और जिसके बाद अगर हम देखेंगे तो RSI भी अपवर्ड ट्रेंड पे आ जाएगा। 4 आवर चार्ट पे देखें तो इसकी डाउनवर्ड सपोर्ट जो है हमें ₹3.23 पे नज़र आती है, और जहां जाके इसका मैकडी ऑलमोस्ट सिग्नल लाइन के करीब आ जाएगा, और RSI भी जो है वो इसका अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो बाइंग रेंज बनती है वो ₹3.22 से लेके ₹2.90 के दरमियान एक अच्छी बाइंग रेंज होती है। इसका मतलब है कि इसका डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। और अगर हम डेली चार्ट्स में देखें तो हमें यह नज़र आता है कि मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन RSI थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड में है। जो इसके वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी श्रिंक हो गए में हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इसे 366 एक सपोर्ट लाइन जो अपर लाइन नज़र आती है, जो रेजिस्टेंस है, तब तक इसे बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि 366.4 के ऊपर हमें एक ये वैल्यू नज़र आती है कि अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा ऊपर वाली तो इसका अपवर्ड ट्रेंड बनेगा, अदरवाइज़ ये नीचे ही जाता हुआ नज़र आता है। हमारे पास 2 गाइडलाइंस आ गई। एक गाइडलाइन ये कि 366.4 मतलब मुराद ये है 360 प्लस, तो हमारे पास 2 गाइडलाइंस आ गई। इसका मतलब ये है कि अपर गाइडलाइन जो रेजिस्टेंस इसकी नज़र आती है वो है 3.66। इसको ये ब्रेक करेगा तो इसका पॉजिटिव मोमेंटम बन सकेगा, और RSI भी इसकी और मैकडी लाइन भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर इसका डाउनवर्ड मोमेंटम, जिसके ब्राइट चांसेस हैं, कंटिन्यू करता है तो ₹3.22 पे इसे पहली सपोर्ट मिलेगी, और ये ज़्यादातर ₹2.90 और ₹3.22 के दरमियान ट्रेड करेगा, अनलेस कि कोई न्यूज़ इसे दोबारा उठा के ऊपर ना ले जाए। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया है कि जो सेकंड एक्सटेंशन इन्होंने ARY कम्युनिकेशन की ऑफ़र को पब्लिक्स के साथ शेयर करने के लिए मांगी है, वो भी 5 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी।